वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 10 मैथ्स, डेट 7 अक्टूबर 2020। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ अ टावर इज 30 मीटर हाई। तो सबसे पहले हम टावर बना लेते हैं जो कि क्या है हमारा 30 मीटर हाई। अब ये एक शेडो बना रहा है 10√3 मीटर। तो सपोज ये हमारा क्या है 10√3 मीटर लॉन्ग जो उसकी शेडो है। अब आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने इसे ज्वाइन किया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया थीटा। अब हमें बताना है यहाँ पे थीटा क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें दो चीज़ें दी हुई परपेंडिकुलर और बेस। तो हम शुरू करते हैं, नाम देते थे जैसे इसे ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमारा tan थीटा होगा वो क्या होता है हमारा p/b। तो थीटा कितना है हमें नहीं पता, तो हमने इसे tan थीटा ही रखा। परपेंडिकुलर है हमारा 30 और बेस कितना है 10√3। तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया कि यहाँ बचा हमारा 3√3। अब क्योंकि हम 3 को फिर से लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। अब नीचे हमारा ऑलरेडी √3 था, तो बच गया हमारे पास कि जो हमारा tan थीटा है वो हो गया हमारा। अब आप सबको पता होगा कि tan की वैल्यू √3 कब आती है, जब हमारी थीटा होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया थीटा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो हमारे ऑप्शन थे उसमें हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो सबसे पहले हमने एक लैडर बनाई, इसी पोजीशन में होगी। अब ये वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। इसके बाद जो वो एंगल बना रही 60 डिग्री, तो हमने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। पर हॉरिजॉन्टल लेवल फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे। जो उसका फुट से कितनी दूरी है 2.5 मीटर। अब आगे उसने बोला है द लेंथ ऑफ द लेडर। लेंथ ऑफ द लेडर मीन सपोज ये हमने ले लिया x कि हमें ये निकालना है। तो फिर से हम नाम दे देते हैं, हमारा ट्राइंगल बन चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे बेस और एच यानी कि हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर दिया होता तो हम साइन थीटा लगाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हम शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है बेस बाय एच होता है। थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 2.5 था। एच हमें नहीं पता तो लेट इट एक्स। अब 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कॉस की, हमें पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया हमारा 5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में कहाँ था। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन है 5 मीटर, जो कि करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा सी 5 मीटर करेक्ट आंसर हो गया। अब आंसर थर्ड पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द लेंथ ऑफ द shadow of a tower on the plain ground is √3 times with the height of the tower। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वर्कशीट में हम कर भी चुके हैं। जैसे सपोज एक यहाँ टावर है जिसकी हमने लेंथ x ले ली और उसकी शेडो है √3/√3x। तो हमें फिर से यहाँ पे थीटा निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, नाम दे दिया ए बी सी। अब क्योंकि फिर से हमारा पी और बी की बात करें तो हम शुरू करेंगे कि इन ट्राइंगल हमने लिखा ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू p/b। अब p यहाँ पे क्या है x और b है √3/x। तो बहुत सिंपल है, x कट गया, हमारे पास tan थीटा बचा 1/√3। अब tan में आपको पता है कि tan हमारा 1/√3 वैल्यू कब देता है, जब हमारा थीटा होता है 30 डिग्री। तो आप देखते हैं कि उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। तो हम देख पा रहे थर्ड में बी ऑप्शन 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। यहाँ पे क्या है, पोल की बात करें तो हमने एक पोल बनाया जिसकी जो है हमें 50 मीटर हाई। उसके बाद उसकी शेडो दी हुई है हमें 50/√3 मीटर। अगेन हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है यानी कि थीटा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस अभी हमने किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। बस अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज अलग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फिर से हमने जो नाम दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें हमने वैल्यू डाली। tan थीटा कितना है हमारा p/b होता है। अब थीटा हमें नहीं पता तो हमने इसे tan थीटा ही रखा। p हमारा कितना था 50 और नीचे आ गया 50/√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको फ्रैक्शंस का ध्यान होगा कि जब अगर फ्रैक्शन आ जाता है और डिवाइड करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे विद इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया √3/t। तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब थीटा हमारी वैल्यू कब देता है √3, जब थीटा कितना होता है
60 डिग्री। तो फोर्थ का आंसर आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। यहाँ पे क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। तो हमने पहले एक टावर बनाया, उसके बेस से पॉइंट अवे है 30 मीटर। हम यहाँ 10√3 मीटर हाई है, तो हमने यहाँ पे भी डाल दिया। और फिर से हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बहुत सिंपल है, फिर से पी और बी की बात की गई है, हम शुरू करते हैं। tan थीटा हमने लिखा, p बाई बी होता है हमारा। थीटा हमें यहाँ पे नहीं पता, tan थीटा ही रखा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 10√3 और बेस है 30। तो ये कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास आ गया √3/3। अब ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू तो आती नहीं है, कि tan के टेबल में अगर हम देखें तो √3/3 तो आएगा नहीं, तो हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। √3, अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 कैंसिल हो गया, जो हमारा बचा 1/√3। तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि tan में 1/√3 वैल्यू कब आती है, जब थीटा होता है हमारा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, द टॉप ऑफ द पोल ऑफ अ हाइट 16 मीटर। तो यहाँ पे एंड 10 मीटर, तो 2 पोल दिए हुए हैं, हम सबसे पहले यही बना लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा 16 मीटर, और ये हो गया हमारा 10 मीटर। इज अटैच विद, यहाँ पे बोला आर कनेक्टेड वायर यहाँ पे एक वायर से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ हमें दी है L मीटर। तो हमें बताना है कि ये 30 डिग्री बनाता है एंगल हॉरिजॉन्टल। तो लाइन को जब हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा बन गया 30 डिग्री। अब हमें बताना है देन L इज इक्वल्स टू, तो हमें इसकी वायर की लेंथ बतानी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं ये 10 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा। अब टोटल 16 था, अगर उसमें से मैंने 10 निकाल दी तो मेरे पास कितना बचेगा 6 मीटर। तो यानी कि ये हमारी ऊपर होगी लेंथ 6 मीटर। जो ट्राइंगल बना उसको नाम दे देते हैं, ये ABC। तो अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और H निकालना है। तो आपको पता है कि ये किस रेशो में आएगा, साइन में। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब क्योंकि हम साइन लगाने वाले हैं, साइन थीटा हमारे साइन थीटा होता है हमारा P/H, तो वैल्यू डालते हैं। थीटा हमें दिया हुआ था 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा 6 और H हमें निकालना है जो कि हमें L दिया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा L इज इक्वल टू 6 × 2 दैट इज 12 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस फिगर आपको ध्यान से बनानी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50। तो काइट वाले तो बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे 50√3 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो सपोज ये काइट है जो कि कहाँ पे है 50√3 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद उसने बोला इफ अटैच विद अ स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे सपोज ये स्ट्रिंग से अटैच है, अब एंगल बना रही है 60 डिग्री। आगे आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी पिछले में किया कि P और H दिया हुआ है तो हम साइन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो क्या होता है P/H। थीटा हमें 60 डिग्री गिरा हुआ है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P हमारा 50√3 था और H हमें निकालना X। अब यहाँ पे साइन थीटा 60 की वैल्यू √3/2, 50√3/X। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और जो बाकी बचा उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X आ जाएगा 50 × 2 दैट इज 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ पिलर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने डिस्कस किया ऊपर, ठीक है। तो फिर भी मैं दोबारा समझा देती हूँ, बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ पिलर ऑफ अ ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। तो यहाँ पे सपोज एक पिलर है जिसकी हाइट X है, तो शेडो कितनी हो जाएगी √3/X। सेम हमें थीटा निकालना है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। तो P क्या है हमारा X, ये हमारा बेस हमारा √3/X है, तो X कट गया 1/√3 बच गया। तो थीटा अभी हमने जैसे प्रीवियस में किया था 1/√3 वैल्यू कब देता है, जब थीटा कितना होता है हमारा 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सेम क्वेश्चन ऊपर भी किया हमने MCQ में। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ अ ब्रिज। तो ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्रिज बना लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक बोट है जो इससे 25 मीटर अवे है, और हाइट ऑफ द ब्रिज भी हमें 25 मीटर दिया हुआ है।
अब आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे से नहीं बना दीजिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ दिखा गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ पे बना थीटा। अब आपको पता है जैसा पिछली वर्कशीट में देखा था कि ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल होगी, तो ये लाइन जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो अब बस हमारा ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी। अब फिर से हमारा पी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो हम tan थीटा से ही शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, tan थीटा हमें पता है क्या होता है, p बाई बी होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर भी हमारे पास 25 है, बेस भी 25, कैंसिल हो गया, बच गया 1। अब बहुत इजी है, यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा जो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। क्योंकि जब आप tan की वैल्यू देखेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो आप देख पाएंगे tan हमें वैल्यू कब देता है, बात जब थीटा होता है हमारा 45 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से फिगर देखनी है। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन पी एंड क्यू ऑफ अ टावर। तो सपोज हमने एक टावर बना लिया, अब 2 पर्सन है पी और क्यू जो अपोजिट साइड में है। अब यहाँ पे उसने बोला है मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डायग्राम ही बनाना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज ये एसी मैंने टावर ले लिया, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी फिगर बन गई है। अब आप सोचोगे कि इसमें कुछ नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ ना। तो हमें ये बताया कि थीटा कितना है, बस ये बताया कि जो ये टावर है वो 60 मीटर हाई है। तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, या तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं या फिर डिप्रेशन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बोला, मीन्स हमें यहाँ पे फिगर बनानी थी। तो ये आज की वर्कशीट थी। अब आप लोग ये वर्कशीट करेंगे और टाइम से सबमिट करेंगे।